स्टूडेंट्स, आइए हम लोग जो है एक नहर का एल सेक्शन कैसे बनाना होता है इसकी ड्राइंग यहाँ प्रॉपर समझी जाएगी। कल आप लोगों को एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाया था मैंने और बताया था कि एक एल सेक्शन में हमें कैसे देखना होता है और क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, और क्रॉस सेक्शन में कैसे देखना होता है नहर के जो है काट कर एक किसी प्लेन से। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रश्न में हमें बनाना आज है एल सेक्शन ऑफ कैनाल। इसमें आंकड़ा दिया गया है। कभी कभी क्या होता है आंकड़ा नहीं देता है तो हमें आंकड़ा एज्यूम करना होता है, मानना होता है, जो बहुत सिंपल मान है, कुछ भी मान के बना लीजिए, बट हाँ बनाने हमें आना चाहिए। आइए देखते हैं हमें आंकड़ा में क्या दिया हुआ है, हमें कैसे इसको ड्रॉ करना है। तो इससे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। ये हमारा पूरा प्रश्न का फॉर्मेट है। इसमें दिया हुआ है पहला हमारा जो है सीरियल नंबर, तो जनरली सब में होता है। दूसरा पॉइंट हमारा है दूरी यानी आरडी, यानी इसको बोलते हैं चेनेज भी कर सकते हैं लोग। चेनेज कितने कितने इंटरवल पे बना लेना हमें है। तो यहाँ पे आरडी हमारा 0 है, आरडी 30 है, 60 है, 90 है, यानी 30-30 का इंटरवल पे 30 मीटर के इंटरवल को जो है यहाँ पे चेनेज बना के यहाँ पे रिड्यूस्ड डिस्टेंस, आरडी में क्या होता है रिड्यूस्ड डिस्टेंस, ये हमारा जो है 300 तक गया हुआ है। क्लियर। इसके बाद प्रत्येक आरडी पर भूमि का तल NSL नेचुरल सरफेस लेवल का भी आंकड़ा दिया गया है। यह आंकड़ा सर्वे करके वहाँ पे जो है राइस फॉल मेथड से या HI मेथड से गणना करके हम उस हर एक चेनेज पर, हर एक स्टेशन के चेनेज पर कितना भूमि तल है, यानी भूमि तल का कितना RL है, ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। 158.790, 158.940 है ना, 940, इस तरह से 3 अंक में लिखते हैं। 158.960, इस तरह से सभी आंकड़े हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे जो है अभी तीसरा जो आंकड़ा दिया गया है बेड लेवल का, यह आंकड़ा हम यूज़ करेंगे, बताएंगे। और यह आप देख सकते हैं बेड, जब नहर का बेड का बताया था मैंने आप लोगों को, जब नहर बनती है तो भूमितल ऊपर, बेड कभी कभी नीचे होती है, बेड कभी कभी ऊपर होती है, तो भूमितल से कितना नीचे बेड है, कितना ऊपर बेड है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट RD पर भूमितल का RL जो है 158.790 है, लेकिन बेड का तल जो है 157.575 है, यानी क्या है इससे थोड़ा से डाउन पे है। तो चलिए इसमें देखते हैं लोग। चलिए ये तो हमारा प्रश्न हो गया। अब हमें जो है यहाँ पे स्केल मानना होता है या प्रश्न में दिया रहेगा। स्केल में यहाँ जनरली 2 स्केल मानी जाती है। एक स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पे 36 दूरी नापी जा रही है, 30, 60, और एक जो है आपका जो है ऊंचाई भी नापी जा रही है कि जमीन जो है डिटम लाइन से जो काल्पनिक तल होता है उससे कितना ऊंचा भूमि तल है, कितना ऊंचा आपका बेड लेवल है, कितना ऊंचा आपका बैंक लेवल है। तो ऊंचाई भी वर्टिकल डिस्टेंस नापना होता है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापना होता है। तो हम यहाँ पे 2 स्केल को लेकर बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में ही दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल स्केल 1/3000, वर्टिकल स्केल 1/100 यानी 100। और एक चीज़ और भी दिया हुआ है, एक आंकड़ा दिया हुआ है, तली से तटबंध की ऊंचाई यानी बैंक की ऊंचाई 2.5 मीटर और फ्री बोर्ड 0.30 मीटर। ये तुम्हारा आंकड़ा है, ये हमारे प्रश्न का सब कुछ मैटर है। अब हम इसको लेकर हम ड्राइंग कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। स्टार्टिंग कैसे करेंगे वो जाने हम लोग। स्टार्टिंग में जो है यहाँ सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल स्केल एज्यूम करनी है। कितना हमारा है 1/3000 का हमारा हॉरिजॉन्टल स्केल है। अब ये देखना है हॉरिजॉन्टल स्केल पर जो हमारा 0 से 30 या 30 से 60 के बीच में कितना मीटर इंटरवल हो रहा है, 30 मीटर का इंटरवल हो रहा है। इस हॉरिजॉन्टल स्केल पर 30 मीटर को चेंज करेंगे हम लोग। 30 मीटर चेंज करेंगे, कहीं चेंज करेंगे 30 मीटर, जो कि आपका स्केल किस में होता है सेंटीमीटर में होता है। तो यहाँ मीटर है तो इसको हम 100 से गुणा करके सेंटीमीटर बदल जाएगा आपका। तो चेंज करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे काट पीट के हमारा कितना आएगा 1 सेंटीमीटर वैल्यू हमारी आएगी। देखिए 3000 को यदि हम कर दें तो हमारी यहाँ पे वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ रही है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपका 30 मीटर के इंटरवल के लिए 36 डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल स्केल पर कितना आएगी 1 सेंटीमीटर आ रही है। तो करें क्या आप लोग, सबसे पहले यहाँ एक पट्टी की, देखो इस पट्टी की कोई लेंथ नहीं है, इसको आप नॉर्मली ले लीजिए। इसके कुछ भी आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अपने से ले लीजिए, इसमें कोई माप नहीं है। एक पट्टी खींचिए RD का। RD में जो है वो खींचने के बाद यहाँ पहली रेखा जो होगी वह 0 मीटर की है
अगली रेखा जो हमारी है वो 30 सेंटीमीटर आगे जा रही है, 30 मीटर आगे जा रही है। तो 30 मीटर दूरी के लिए आपका यहाँ कितना स्केल, कितनी लंबाई आ रही है हॉरिजॉन्टल स्केल पर? 1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हम जो है यहाँ की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर खींचेंगे। जो हमारी माप जो है ड्राइंग शीट पे 1 सेंटीमीटर होगी, लेकिन एक्चुअल में यह 30 मीटर को प्रदर्शित करेगी। इसी प्रकार से हम 1 सेंटीमीटर के वर्टिकल लाइन खींचकर यहाँ पे हम लोग पहली रेखा 0 मीटर की है, दूसरी रेखा 30 मीटर दिखा देंगे, तीसरी रेखा 60 मीटर हो जाएगी। इस तरह से 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे आप लोग जो है, यानी इस तरह से ये हमारा जो इस तरह से इस डायरेक्शन में हमारा हॉरिजॉन्टल स्केल यूज की जा रही है। और यहाँ पे 33 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर के अंतराल पे हम लोग जो है लाइन को वर्टिकल खींच कर यहाँ पे हर रेखा का जो है उसका जो भी डिस्टेंस है वो दिखा देते हैं। 0, 30, यदि यहाँ पे इंटरवल 10-10 मीटर का होता तो हम एक ऐसा स्केल लेते हैं, तो यहाँ हम 1/1000 स्केल ले लेते हैं। तो 10 मीटर को चेंज करेंगे, 1/1000 के स्केल पर 10 मीटर चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर आएगा। यानी हम ऐसा कोशिश करते हैं कि हमारी जो पट्टी बने, वर्टिकल जो पट्टी बन रही है, इस पट्टी की जो है मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर का आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे वो स्केल तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी हम ड्राइंग को बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, जितनी हमारे पास ड्राइंग की जगह होगी उसी से बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ 1 सेंटीमीटर के करके 0, 30, 60 हमने दिखा लिया। क्लियर? अब चले आगे। अच्छा, 0 से लेके 300 तक हमने यहाँ पे सबको प्रदर्शित कर लिया। लिखने का तरीका चाहे आप ऐसे लिखो 60, 90, या फिर जो है जैसे 150 लिखना है ऐसे लिखिए, या आप 150 इस तरह से भी लिख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि 150 जो है वह आपकी इस रेखा को प्रदर्शित कर रही है ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे जो हैं यहाँ 20 में लिख देते हैं 150। तो 20 में लिखने से एक कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि 150 इस रेखा के लिए कि 150 इस रेखा के लिए, कन्फ्यूजन हो जाता है। हमें डेटा जो है, हमें आंकड़ा जो है सबका 20 में नहीं लिखना है, हमें आंकड़ा जो है रेखा को सटा के रेखा को टच करते हुए लिखना है, चाहे ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो। क्लियर? ये तो हो गया पहली लाइन हमारी। अब आते हैं एक पट्टी और खींचिए, सेम माप की, जितनी माप की हमारी है उतनी माप की एक पट्टी और खींचिए। अभी यहाँ पे कोई स्केल नहीं, ये बस हम जनरली अपने मन से कुछ भी पट्टी लेके खींच देंगे। तो यहाँ 2 cm की रेखा पट्टी खींच कर यहाँ पे NSL लिखेंगे, नेचुरल सरफेस लेवल। तो 0 इस पट्टी ने खींच दिया है 1 मीटर के क्षैतिज अंतराल पे, 1 सेंटीमीटर क्षैतिज अंतराल पे हम लोग खींच दिए हैं। अब प्रत्येक रेखा का क्या NSL है, देखो 0 का NSL कितना है, 0 का NSL कितना है 158.790, 30 का कितना है 158.940। तो उस चीज़ को आप उसी रेखा पर इस पट्टी में इस ब्लॉक में दिखाएंगे। 0 के लिए 158.790, 30 के लिए 158.940, 60 के लिए जो भी आंकड़ा है, यह आंकड़ा जो है आप उसके ठीक ऊपर जो है रेखा को टच करते हुए आप पास में रखते हुए इसको दिखाइए, ताकि ये पता चले कि हमारी ये रेखा जो है 159.105 को प्रदर्शित कर रही है। तो इस तरह से हम जितने भी आंकड़ा हमारे प्रश्न में दिया रहेगा वह हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर हुआ? अब इतना आंकड़ा जो हम भर लिए, ये भरने के बाद फिर एक पट्टी और खींचेंगे सेम माप की, वहाँ बेड लेवल दिखाया जाएगा। अभी बेड लेवल लिखा नहीं हूँ मैं, बाद में लिखूंगा मैं अभी। उसके बाद फिर एक पट्टी और खींचेंगे, वहाँ बैंक लेवल दिखा दीजिए, एक पट्टी खींचेंगे FSL दिखा दीजिए। अभी ये सभी आंकड़ा, अभी 2 आंकड़ा तो हम प्रश्न से ले लिए और शेष आंकड़े जो हैं हम लोग यहीं पे गणना करेंगे, यहीं भरेंगे। आगे जो है डेप्थ ऑफ कटिंग और इम्बैंकमेंट ऑफ फिलिंग, यानी फिलिंग का भराव कितना है उसको हम इम्बैंकमेंट ऑफ फिलिंग कहते हैं। इस तरह से इतने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आंकड़े जो है हम के लिए हम अलग एक पट्टी जो है एक समान मोटाई की खींच लेते हैं। इस पट्टी के लिए कोई स्केल नहीं है। अब इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है। अगला टॉपिक हमारा क्या है कि हम जो है जब ये सब प्रक्रिया यहाँ प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के बाद जो है यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा को थोड़ी मोटी लाइन खींचिएगा। इस रेखा को हम जो है एज्यूम करते हैं या हम मानते हैं कि ये हमारी डेटम लाइन है। डेटम लाइन मीन्स क्या? वह काल्पनिक तल जो प्रत्येक स्थान के लिए, प्रत्येक पृथ्वी के अंदर जो है एक काल्पनिक तल होता है जो समुद्र तल के पैरेलल माना जाता है, जो प्रत्येक स्थान के लिए पैरेलल होता है और उसी के सापेक्ष हम प्रत्येक बिंदु की ऊंचाई कभी कम कभी ज़्यादा नापी जाती है। ये आपकी सर्वे का सिद्धांत होता है। तो डेटम रेखा जो है हम अपने मन से यहाँ पे एक मोटी रेखा में प्रदर्शित कर ली है।
एक करने के बाद जो है फिर अब हमें जो है यहाँ से वर्टिकल स्केल लागू की जाएगी, यहाँ से आपकी वर्टिकल स्केल लागू की जाएगी। यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल स्केल था, अब यहाँ से वर्टिकल स्केल, इतने में कोई स्केल नहीं है, ये तो बस अब पट्टियाँ अपने मन से खींचना है। वर्टिकल स्केल का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो वर्टिकल स्केल हमारी कितनी है, 1/100 की है। तो सी पॉइंट्स क्या हमारी है, आप यहाँ ये देखो कि आपका जो NSL का आंकड़ा है 158.790 है, 158.940 है, इस तरह से 158, 159, 158 आगे जो है आपका ये है। और आपका जो बेड लेवल है, बेड लेवल 157 है, 157 है। इस तरह से जो है हमारा कुछ डेटा मिला हुआ है। तो हम जो है करते क्या हैं, जैसे कि हम पता है कि डेटम लाइन का RL क्या होता है, 0 होता है, ठीक। और इसके बाद जो है इससे ऊपर हमें न्यूनतम किस पॉइंट से, न्यूनतम किस RL से रेखा खींचनी है। तो यहाँ हमें सभी आंकड़ों में, जैसे हमारा जितना भी RLA है, जितना भी RL हमारा बेड लेवल लिखा हुआ है, इन सभी आंकड़ों में सबसे न्यूनतम आंकड़ा हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे न्यूनतम आंकड़ा जो है आपको 157 पड़ रहा है, मिल रहा है यहाँ पे। तो हम 157 से भी 1 मीटर और नीचे, 156 मान लीजिए, या 1 मीटर और नीचे 155 मान लीजिए, हम यहाँ से अपनी कहानी शुरू करते हैं, ठीक। तो करते क्या है, डेटम रेखा से कुछ दूरी पर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके लिए कोई स्केल लागू नहीं की जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है फ्री हैंड करके आप सबसे न्यूनतम लाइन को शुरू करें। सबसे न्यूनतम जो वैल्यू हमारी है RL की, वहाँ से हम जो है लिखना शुरू करेंगे। तो हम न्यूनतम जो है इन सभी आंकड़ों देखते हुए, यानी भूमि का RL, बेड लेवल का RL को देखते हुए न्यूनतम जो है 156 ले लिए हैं, 156 मीटर ले लिए हैं। कोई जो लोग जो है 55 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इसके बाद जो है 156 से 157 के बीच में आपकी स्केल लागू की जाएगी। कैसे? जैसे पहले आपको वो वर्टिकल स्केल है वो कितना है, 1/100 की है। और आप देख सकते हैं 156 से 157 के बीच में कितना डिफरेंट आ रहा है, 1 मीटर का डिफरेंट आ रहा है। रियल में, वास्तव में 1 मीटर का डिफरेंट आ रहा है। तो 156 से 57 बीच 1 मीटर डिफरेंट आ रहा है। तो 1 मीटर डिफरेंट के लिए 1/100 के स्केल पर कितनी ड्राइंग पे माप जाएगी, बनेगी, या कितनी चौड़ी पट्टी खींची जाएगी। तो 1/100 की स्केल पर 1 मीटर की चौड़ाई जो है यहाँ चेंज करेंगे, 1 मीटर यानी 100 चौड़ा कर लेंगे, यहाँ कितना कहा जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अर्थात ये कह सकते हैं हम लोग हैं कि हमें 156 के बाद 157 के लिए यहाँ पे 1 मीटर डिफरेंट के लिए यहाँ 1 cm की पट्टी खींचनी है। यहाँ 1 सेंटीमीटर की पट्टी हम खींच देंगे। जो पहली रेखा जो होगी 56 प्रदर्शित करेगी, 57, 58, 59, 60, 61, इस तरह से 1 सेंटीमीटर की। तो इस तरह से आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केल लागू की गई है। बीच में जो 0 RL से लेकर 156 RL तक स्केल नहीं लागू की जाएगी। क्यों लागू नहीं की जाएगी? क्योंकि यहाँ से लेकर 156 मीटर डिफरेंट आ रहा है। सपोज करो कि 156 स्टार्ट किया आपने है, तो 0 से लेकर 156 के बीच में 156 मीटर डिफरेंट आ रहा है। और 156 मीटर को चेंज करोगे आप लोग, तो यहाँ ड्राइंग पे 156 सेंटीमीटर लंबाई की आएगी, जो हमारे कोई मतलब ही नहीं है खींचने का, कि हम डेटम से 156 सेंटीमीटर जाके तब उसके बाद संतुलन ढालना शुरू करेंगे। इसलिए जो है हम 20 की जो जितनी भी वैल्यू है उसको हम ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने के बाद 0 के बाद जस्ट जो हमें आवश्यकता है वहाँ से जो स्केल लागू की जाएगी। इस तरह से 56, 57, 58, अब यहाँ पर वर्टिकल स्केल लागू की गई है। इस तरह से इस ड्राइंग में 2 स्केल लागू, हॉरिजॉन्टल स्केल इस तरह से, वर्टिकल स्केल इस तरह से। यहाँ इतने एरिया में कोई स्केल लागू नहीं की गई है। आइए, तो अब इतना जो है हमारा होने के बाद अब हम शुरू करते हैं पॉइंट्स जो है यहाँ प्रदर्शित करना। तो उससे पहले जो है हमारा NSL का जो पहला RD का यानी 0 RD का कितना RL है, 158.790। 158 हमें दिखाना यहाँ पे है। 158 हमारा यहाँ हो गया, अब प्लस 0.790 मीटर हमारा और है। तो आप जो चूँकि वर्टिकल स्केल है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ के बीच में एक्चुअल में तो आपका 1 मीटर डिफरेंट है, एक्चुअल में आपका 1 मीटर डिफरेंट है, और ड्राइंग शीट पर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंट है। ड्राइंग शीट पर आपने 1 cm खींचा, 1 मीटर 1 cm प्रदर्शित किया। 1 cm
में यहाँ पे 10 mm होगा, 10 खाने आप कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होगा। उसी प्रकार से यहाँ 1 मीटर जो है आपका, इस 1 मीटर को भी आप 10 भाग करेंगे तो आपका जो है 1 भाग का मान 0.10 मीटर का आएगा। इस तरह से कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पूरा वह 1 मीटर प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें 1 mm आपका 0.0 मीटर प्रदर्शित करेगा। 10 भाग इसका 10 भाग इसको कर देंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका है। हमें अपना दिखाना का कितना है 158.0.790, 790 और प्लस करना उसमें है। तो 158 यहाँ हो गया और यहाँ 10 खाने हैं mm में, तो यहाँ 7 खाने 790 लगभग 8 खाने काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने हमने यहाँ पे काउंट करके यहाँ एक ब्लिंक लगा लिया, एक निशान लगा लिया, क्योंकि एक भाग में 10 खाने आप जो है निशान लगा लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं 158.940। 158 की रेखा हमारी यहाँ पे है, यहाँ पे 790 थोड़ा सा ज़्यादा है, 940 है, तो यहाँ कितने खाने 9 खाने हैं, ठीक है 0.940। तो 158 प्लस 9 खाने, 9 निशान लगा लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पे 158.960, तो थोड़ा सा ऊपर है आपका, ये निशान लगा लीजिए। इस प्रकार से यहाँ 159 हो गया, 159 पूरा आपके यहाँ निशान लगे, पूर्णांक हो गया वैल्यू हमारी जो सीधे 159 लाइन पे आपका आएगा। उसी प्रकार से यहाँ 159.105 थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा आपका, एक खाना ऊपर चला जाएगा आपका। इसी प्रकार से आगे फिर 159 आ गया, आगे इस रेखा पर निशान लग जाएगा आपका वहाँ पे। उसके बाद जो है पुनः फिर आपका 159 डेटा है 180 वाली रेखा पे। इस तरह से जो है हम जीएल के जो आंकड़े हैं 159.940, देखो 159.940 यानी ये आंकड़ा, तो ये आपका 940 यानी 159 प्लस 9 खाने और ऊपर, तो 9 खाने ऊपर जब है मतलब आपका पूरा आपका 160 करीब पहुंच जाएगा। उसके बाद जो है 158.975, 158 रेखा हमारी ये रेखा आ रही है 158 की, 158 प्लस 977 थोड़ा सा डाउन हो जाएगा यहाँ पे, 9 खाने आपका जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 158.900, तो 9 खाना यहाँ पे पूर्णांक वैल्यू हमारा। उसके बाद 158.820, तो थोड़ा सा आपका 9 तो यहाँ पे 8 खाना। तो इस तरह से जो है हमारा हम 158 जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं सबके हिसाब से 158 के बाद 10 खाने 9 खाने जो भी खाने काउंट करने हैं, जो कि एक हिस्से में 10 खाने mm में अब बांट दीजिए। अब बांट कर उसमें एक खाना जो होगा 1 mm का वह 0.01 मीटर का प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से हम जितने पॉइंट से हमने सब दिखा लिया, दिखाने के बाद आप सभी पॉइंट को आप लोग यहाँ मिलाइए। कैसे? यहाँ से यहाँ इस तरह से मिला दीजिए सीधी रेखा से, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए सीधी रेखा से, इस तरह से यहाँ मिला दीजिए सीधी रेखा से, इसके बाद फिर आप यहाँ मिला दीजिए सीधी रेखा से। फिर आपका जितने ब्लिंक लगाया आपने, जितने निशान लगाया है, उसको मिलाने के बाद जो है फिर आपका ये ऊपर चला गया, देखिए फिर आपका ये डाउन हो गया। इस तरह से जितना आपका पॉइंट है निशान लगा के जो है आप इसको मिला दीजिए। तो इस तरह से हमारी ये रेखा है, ये रेखा हमारी क्या है जीएल को प्रदर्शित कर रही है। ग्राउंड लेवल जो हमारा बन रहा है उस ग्राउंड लेवल को प्रदर्शित कर रही है। एक बात हम लोग ध्यान रखिएगा, जितने हमने यहाँ पे ग्राफ तैयार किए हैं वर्टिकल रेखाओं से, हॉरिजॉन्टल रेखाओं से, इस ग्राफ को आप लोग हल्की पेंसिल से बनाइएगा और उसके बाद इस ग्राफ में जो भी हमें प्रदर्शित करनी है रेखाओं को उसको थोड़े से डार्क पेंसिल से बनेगी। तो इस तरह से जो है हमारा यह जो जीएल, इसके हिसाब से जीएल किस तरीके से जो है फ्लो कर रहा है यानी जा रहा है, हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। अब जीएल के बाद जो होगा इस पर हम बेड लेवल प्रदर्शित करेंगे। बेड लेवल का आंकड़ा, अच्छा बेड लेवल जो होता है, जिस जीएल तो आपका जिग जैग तरीके से जा रहा है, लेकिन बेड लेवल जो होगा वो सदैव एक समान ढाल, एक कंटिन्यूअस स्लोप में डाउनवर्ड होके जाएगा। सिंपल सा, जैसे रोड होता है, ज़मीन ऊपर नीचे होती है, लेकिन रोड बनाने के लिए तो हम कंटिन्यूअस अपवर्ड या कंटिन्यूअस डाउनवर्ड बनाते हैं। उसी प्रकार से उस रोड में दोनों चलता है, अपवर्ड डाउनवर्ड, लेकिन नहर में क्या होता है सीधे डाउनवर्ड, क्योंकि पानी जो होता है वो सीधे नीचे की तरफ गुरुत्वीय प्रवाह से प्रवाहित होता है। तो
तो यहाँ पे आपको इसे यहाँ पे क्या किया, जीएल को आपने बारी बारी से हर ब्लॉक को मिलाया, हर पॉइंट को मिलाया, लेकिन जो आपका बेड लेवल होगा उसको एक साथ एक ढलान में दिखाना होता है। तो उसके लिए एक समान ढाल की रेखा खींचनी है, उसके लिए पहला बिंदु और दूसरा बिंदु 2 ही पॉइंट लेना होगा हमें। आइए देखा जाए, बेड लेवल का जो पहला पॉइंट है वह 157.575 है। देखो बेड लेवल का जो RD0 पर डिस्टेंस हमारा है 157.575 है। तो अब जो है हम इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं, 157.575 है, ये हो गया। इसके बाद जो अंतिम आंकड़ा हमारा है 157.525 है, जो हमारा 157.525 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस आंकड़े में आपको दिखाई दे रहा है 575, 570, यहाँ पे 157 है, 565, 560, 555, यानी एक समान ढाल दिखाई दे रहा है, जो 0.05 के डिफरेंट पे एक समान ढाल पे आपका जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो रहा है। देखो 75, 75, 65, 60 एक कंटिन्यूअस स्लोप पे। तो कहते क्या है, सिंपल तरीका होता है कि पहला पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग नोट कर लेंगे, और शेष पॉइंट को भी यहाँ नोट करना होता है, तो हम बाद में नोट करेंगे। तो यहाँ पे 57.575 कहाँ जाएगा वो देखा जाए। 57.575 जो होगा आपका 57 यहाँ हो गया, अब 575 यानी 5 खाना लगभग 6 खाना, तो यहाँ पे 10 खाने हैं ही हैं, 6 खाने हम लोग यहाँ काउंट कर लेते हैं। अगली लास्ट पॉइंट पर आते हैं, यहाँ 157.525 यानी 57 है ही हमारे इस रेखा पे, यहाँ 525 यानी 5 खाना देखिए लमसम जो है हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा 57.525 ये होने के बाद 2 पॉइंट हो गए। अब दोनों को एक समान ढाल से मिला दीजिए। इस तरह से स्केल रख कर जो है आप लोग इनके बीच जो है यहाँ स्केल रख कर एक समान ढाल पे इसको हम मिलाएंगे। देखिए एक समान ढाल पे हम लोग यहाँ पे मिला दिए। इस समय जो है आपकी जो ये रेखा दिखी खींची गई है, ये रेखा एक कंटिन्यूअस ढाल को प्रदर्शित करते हुए खींची गई है, जिसको आपको एक ही बार में खींचना होता है। इसको आप जिग जैग तरीके से खींचे हैं, लेकिन इसको आपको एक ही बार फिर से खींचना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ज़मीन हमारी ऊपर है, लेकिन नहर का बेड जो है ज़मीन से क्या है, नीचे जा रहा है। क्योंकि नहर का जो जीएल है, जो वहाँ का प्राकृतिक नेचुरल या तल है, वह आपका ऊपर है, अब बेड हमें नीचे बनाना है। तो ये तो पॉइंट हो गया। अच्छा, इस 157 यहाँ दिखा दिया, अंतिम वहाँ दिखा दिया, आपने लाइन खींच लिया। अच्छा, इसके बीच में प्रत्येक RD पर जो जो रीडिंग है वो रीडिंग आप लोग भर लीजिए, बाद में भर लीजिए। चलो भर लेते हैं हम भी। 57 हो गया, यहाँ 57 या आप 57.570 उसके बाद जो है आप लोगों का अगला पॉइंट होगा हमारा। चलिए, तो इस तरह से जो है हम लोग 57.530 आगे 525 लिखा हुआ है। इस तरह से हम बेड लेवल का जो RL है एक समान ढाल पे जा रहा है। कभी कभी प्रश्न में क्या होता है, कुछ देता नहीं आंकड़ा, तो आंकड़ा लेने के लिए हम जो है NSL भी अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं। अब बेड लेवल को जो भी लीजिए एक समान ढाल पे आप लोग बढ़ाते जाइए है ना यहाँ पे, तो वो हम आंकड़ा फ्री हैंड लेके भी ड्राइंग बना सकते हैं। अच्छा, बेड लेवल को अब यहाँ दिखाना नहीं आपको है, आपने एक समान ढाल दे दिया, तो यदि 157.575 है तो जरूर अगले पॉइंट पर डाउन होगा। अगले पॉइंट डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डाउन होते 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 वहाँ पे 525 पहुँच गया है। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ का जो RL जो होगा, यानी यहाँ पे जो प्रदर्शित होगा पॉइंट वह 570 का होगा, यहाँ जो प्रदर्शित होगा वह 565 होगा। तो इस तरह से जो है आपका उसको दिखाना नहीं, बस आपको यहाँ ग्राफ में भरना है। यहाँ हमारा लाइन खींच दिया गया। ये हमारी क्या है, एक बेड लेवल की लाइन हो गई। अब हमारा अगला पॉइंट आता है बैंक का लेवल। बैंक क्या होता है, बैंक सदैव GL से ऊपर बनता है। ठीक, जो मिट्टी कटती है, जो मिट्टी यहाँ GL यहाँ है, बेड यहाँ है, जो मिट्टी कटेगी इस मिट्टी काट को हम बैंक में भरेंगे।
तो बैंक का भी मैं कल बताया था ड्राइंग ऑफ आइसोमेट्रिक में, बैंक का लाइन एक ऊपर जाएगी जो जीएल के ऊपर रहेगी। क्या है पॉइंट्स? पॉइंट हमारा है, देखो लिखा हुआ है, इस पॉइंट को समझिए आप लोग। क्या लिखा हुआ है? तली से तटबंध की ऊंचाई 2.5 मीटर। तली से तटबंध की ऊंचाई 2.5 मीटर। पॉइंट्स क्या है समझिए। जिस तरह से बेड लेवल तली जो है हमारी एक समान ढाल पे है, तो प्रत्येक जो है बेड में हम 2.5 मीटर को ऐड कर देंगे। तो बैंक का लेवल भी क्या होगा? बैंक का लेवल भी एक समान ढाल पर जाएगा। जैसे बेड जा रहा है, जीएल हमारा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन जिस तरह से बेड समान ढाल पर गया उस तरह से बैंक भी उसके पैरेलल समान ढाल पे जाएगा। तो क्या करें हम, दिखाने कैसे प्रदर्शित करेंगे इसको? सबसे पहले पहला जो यहाँ पे रीडिंग है वो भर लेते हैं। कितना भरेंगे? बेड लेवल में हम 2.5 मीटर को जोड़ दें। बेड लेवल में हम 2.5 मीटर को जोड़ दें। तो कितना बेड लेवल हमारा पहले पॉइंट का? 157.575। इसमें हम 2.5 मीटर को ऐड कर लें, है ना यहाँ पे। तो 5 7 यहाँ पे 0 यहाँ पे 160.075 हमारा रीडिंग हमारी आ गई। कितना गई? तो क्या किया हमने कि बेड लेवल में 2.5 मीटर को जोड़ दिया। जीएल में नहीं जोड़ना है, ग्राउंड लेवल में नहीं जोड़ना है, बेड में जोड़ना है, क्योंकि बेड से प्रश्न दिया है, बेड से तली की जो है रेखा जो है जाएगी इतने आरएल पे जाएगी। तो यहाँ पे 2.5 मीटर, इस बेड लेवल 157.575 प्लस 2.5 मीटर, हमारा इतने वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ रख लिया जीरो रीडिंग वाली में, जीरो आरडी पर। उसी प्रकार से अंतिम रीडिंग पर भर लीजिए, क्योंकि उसको भी एक समान ढाल देना है। तो इसमें भी जो है बेड कितना हमारा 157.525 और प्लस इसमें 2.5 मीटर 2.5 मीटर, तो हमारा रीडिंग कितना गई 160.025। अब इन दोनों को पहले लेकर यहाँ निशान लगा लीजिए, उसके बाद फिर जो है 20 के आंकड़े हम लोग बाद में भर सकते हैं। देखा जाए 160.075, 160 यहाँ ले लीजिए, 075 मतलब कि 1 mm और खाना बढ़ा लीजिए, लगभग 1-2 mm बढ़ा लीजिए। चलिए, तो हम इस तरह से यहाँ एक निशान फ्री लगा लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, यहाँ आपको बस दिखाना होता है, प्रारूप तैयार करना होता है। तो इस तरह से हम एक लगभग निशान यहाँ पे लगाते हैं। तो 160.075 हो गया। यहाँ पे जो है 160 पॉइंट थोड़ा से इसकी अपेक्षा नीचे आएगा, हम नीचे निशान लगा लिए। ठीक है, लगाने के बाद फिर वही काम करना, इनको भी एक समान ढाल पर मिलाना है, कंटिन्यूअस स्लोप पे मिलाया जाएगा। इसीलिए हम पहले 2 पॉइंट निर्धारित कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आपको एक समान ढाल पर इसको हम लोग मिलाएंगे। इस तरह से इसको मिला दिए। देखिए, एक समान ढाल पर इसको हमें मिलाना है। यही मिला दिया गया। इस तरह से जो है जिस ढाल पर बैंक बेड लेवल जा रहा है उसी ढाल पर बैंक का लेवल हो गया। भले हमारा जीएल देखो ऊपर नहीं जा रहा है, उससे मतलब नहीं होता है। इसके बाद जो है अंतिम हमारा, अच्छा यहाँ 160 हो गया, यहाँ आंकड़ा इसमें ऐड कर दिया। उसी प्रकार सब में जितने बेड हैं सब में 2.5 मीटर जोड़ दीजिए, सब में 2.5 मीटर जोड़ दीजिए, सब में 2.5 मीटर जोड़ दीजिए, तो अपने आप जो है आपका यहाँ आंकड़ा निकलता चला जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो मैं जोड़ देता हूँ, आंकड़ा से जोड़ते हैं। इस तरह से जो है हम अपने बेड में 2.5 मीटर प्लस करके बैंक लेवल को जो है हम बैंक लेवल जो भी आरएल है उसको दिखा लिया गया। हर चेनेज का 50 का 180 का 210 का हर चेनेज का बैंक भी दिखा दिया हमने। आइए, इस तरह से जो है बैंक का लेवल का जो है हमने सभी आरएल दिखा लिया। अब बैंक दिखाने के लिए हम क्या करिए, पहले आरएल को दूसरे आरएल को लिख कर उसको कंटीन्यूअस ढाल में रेखा खींच दीजिए, एक ही बार स्केल रखकर। अब जो है अगला पॉइंट, यहाँ 4 ही चीज़ दिखाना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। एक एनएसएल, एक बेड लेवल, एक बैंक लेवल और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एफएसएल। एफएसएल कैसे दिखाना है वो देखा जाए। यहाँ एक पॉइंट कहा गया है प्रश्न में, फ्री बोर्ड 0.30 मीटर पर है। फ्री बोर्ड होता क्या है? फ्री बोर्ड मतलब जो होता है कि बैंक से पानी का प्रवाह कितना नीचे हो रहा है, तो पानी का तल अब बैंक का तल के बीच में जो गैपिंग होती है उसे फ्री बोर्ड बोलते हैं। मैंने आपको शब्दावली जो बताई थी उसे बताया था।
बैंक का लेबल और पानी का लेबल के बीच में जो वर्टिकल डिफरेंट है वही हमारा फ्री बोर्ड कहलाता है। तो यहाँ जो है आप कहा गया है फ्री बोर्ड 0.30 मीटर। फ्री बोर्ड तो बैंक से नीचे होगा ही होगा, बट कैसे होगा वो दिखाना है। आइए शुरू करते हैं। पहले वाला आरडी, जीरो आरडी पर, जो जीरो वाला डिस्टेंस है, इस आरडी पर बैंक लेवल कितना है 160.075, ये बैंक का लेवल है। अब फ्री बोर्ड कितना है, इतना है, यानी बैंक से फ्री बोर्ड निकालिए, कितना निकालिए 0.30 मीटर हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे जो है 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, सही है 159 आइए। तो क्या क्या जाना में है फ्री बोर्ड। बताया मैंने कि बैंक से नीचे जो है एफएसएल जो फ्लो होता है, पानी का जो प्रवाह तल होता है, उनके बीच की वर्टिकल डिफरेंस फ्री बोर्ड कहलाती है। तो यहाँ पहले जो हमारे आरडी है, जीरो आरडी है, वहाँ का बैंक लेवल तो यहाँ आंकड़ा दिया गया है कितना 160.075। इसमें से हम फ्री बोर्ड कितना निकालना है 0.30 मीटर निकालना है। तो 160 में से इतना निकाल देंगे तो 159.775 हो जाएगा। ये पहला आंकड़ा हो गया हमारा, और हमें अंतिम लेना है। 20 के आंकड़े हम बाद में कर लेंगे, अंतिम लेना हमें है। अंतिम कौन सा बैंक लेवल बैंक का आरएल है 104.025। इसमें से भी हम फ्री बोर्ड की जो डिस्टेंस है 0.30 मीटर वो निकाल दें। तो निकाल दिया तो हमारा ये बना 159.725। तो हम बैंक लेवल को यहाँ लिख लेते हैं। पहला हमारा आंकड़ा है 159, एफएसएल लेवल लिख लेते हैं 775। पहला आंकड़ा जो कैसे निकाले, बैंक में से 0.30 वैल्यू माइनस कर लिए, और यहाँ पे हमारा आंकड़ा आ जाएगा, अंतिम आंकड़ा आ जाएगा 159.725। अब आइए पहले अंतिम और प्रथम को लेकर हम लोग लाइन दिखा लें, लेबल दिखा लें, स्लोप दिखा लें, उसके बाद फिर हम लोग 20 के आंकड़े अपने से भर देंगे। 159.775, यहाँ 159.775 कहाँ जाएगा, 159 तो हमारी ये रेखा है, 7 खाने और नाप लीजिए, 7 7 5 है तो लगभग 8 खाने नाप लीजिए, और 8 mm है ना, एक वैल्यू हमारी यहाँ हो गई। यहाँ पे हमारा 159.725 है, तो 159.725 थोड़ा सा उसे डाउन करके आप यहाँ निशान लगा लीजिए। तो इस तरह से जो है हमने निशान दो लगा लिया 159 पे। तो अब इसके बाद जो है आप इन दोनों को वही जैसे मिलाया प्रथम अंतिम को, इस तरह से जो है आप इन दोनों को भी लेकर आप मिलाइए। लेकिन इसमें जो है जो एफएसएल का जो हम जो रेखा खींच रहे हैं उसको आप डॉटेड खींचते हैं। चलिए, तो एफएसएल का लेबल जो है प्रथम से अंतिम को जो है मिलाकर हम एक स्लोप कंटिन्यूस तरीके से जो है हम लगा लेते हैं। तो देखेंगे आप लोग, बैंक ऊपर है, पानी का प्रवाह तल क्या है नीचे है, इनके बीच हर जगह जो है 0.30 मीटर का डिफरेंट मिलता चला जाएगा। जो कैसे निकाला हमने, यहाँ इस बैंक में से हम इसको माइनस कर दिए। तो उसी प्रकार से आप जितने यहाँ बैंक लेवल हैं 160.070, 160.065, 160.060, जितने बैंक लेवल हैं उस बैंक लेवल में से 0.330 मीटर माइनस कर लेंगे तो आपका एफएसएल का लेवल निकल के चला आएगा। एफएसएल ठीक है। तो इस तरह से जो है हम एफएसएल में क्या किए, बैंक से फ्री बोर्ड को निकाल दिए और अंतिम प्रथम बिंदु को लेकर हमने मिला दिया, और मिलाने के बाद शेष जितने भी आंकड़े हैं हमने इसको भर लिया। भरने का पता तरीका मैंने प्रत्येक बैंक लेवल में से फ्री बोर्ड माइनस करते जाएंगे, अपने आप ये आंकड़ा निकलता चला जाएगा और हमारा जो लेवल पहले से हमने मिला लिया है। अब इसके बाद जो है दो यहाँ पे पॉइंट और बचे हैं, डेप्थ ऑफ कटिंग, एम्बैंकमेंट ऑफ फिलिंग। आप यहाँ देख सकते हो कि ज़मीन आपका ए है, आप देख सकते हैं निशान लगाया मैंने है, बेड लेवल आपका ए है, बेड नीचे है, बेड नीचे है और जो जीएल हमारा ऊपर है। तो जब बेड नीचे है तो निश्चित है कि बेड से जीएल से बेड इतनी डेप्थ को काट कर मिट्टी निकालनी पड़ेगी। तो कितनी कटिंग करनी है, यहाँ भी कटिंग करनी है, बेड जीएल ऊपर है बेड नीचे है, यहाँ इतनी कटिंग करनी है, जीएल ऊपर है बेड नीचे, यहाँ इतनी कटिंग करनी है, जीएल ऊपर है बेड नीचे। इस तरह से हर एक पॉइंट पर यहाँ देखो
210 वाले आरडी पर जीएल ऊपर है, बेड नीचे है, आपको इतनी कटिंग करनी है। इस तरह से किस रीडिंग पर यानी किस आरडी पर कितनी कटिंग करनी है, इस कटिंग की डेप्थ निकालनी है। 1 मीटर 2 मीटर कितना आएगा निकालना है। कैसे निकालोगे आप लोग, वो देखो। करना क्या है, सिंपल प्रोसेस करना आपको है कि एनएसएल कितना है। देखो 0 वाले रीडिंग पर एनएसएल आपका है 158.790 यानी 790 है, ये रीडिंग है। और बेड कितना हमारा है 157.575, ये रीडिंग हमारी है। यानी बेड हमारा जीएल हमारा ऊपर है, बेड हमारा नीचे है, बीच से क्या डिफरेंट होगी, माइनस कर लो आप लोग। माइनस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, बेड जीएल हमारा ऊपर है, बेड नीचे, डिफरेंट कितनी है। तो आप उस रीडिंग में से इस रीडिंग को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आया 1.215 मीटर। यानी यहाँ कटिंग कितना हुई, कटिंग भर देंगे 1.215 मीटर, इतनी कटिंग हमारी हो गई। अगली निकालना है 30 वाले रीडिंग का, 30 वाले आरटी का निकालना है। सेम प्रोसेस, एनएसएल हमारा 158.940 है, बेड हमारा 158.570 है। तो आप इसको माइनस कर लेंगे, बढ़ देंगे। इस तरह से जो है हम प्रत्येक रीडिंग, प्रत्येक जो है आरडी पर एनएसएल में से कितना, तो आप जो है प्रत्येक एनएसएल में से बेड को, आप इस ड्राइंग देख ही सकते हैं कि हमारी एनएसएल यहाँ है, बेड यहाँ है, इतनी मिट्टी काटनी पड़ेगी। तो कटिंग का आंकड़ा जो है आप हर जगह जो है, हर एक जो है ग्राफ में, हर एक ब्लॉक में आप यहाँ भर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ फीलिंग नहीं करना हमें है, क्योंकि यहाँ भराव मतलब क्या होता है कि जब आपका बेड ऊपर होता है, बेड ऊपर है, ज़मीन नीचे रहेगी, तो मिट्टी भर के आपको बेड तैयार करना है, तो आपको भराव यहाँ है ही नहीं है। क्या है, कटाव। तो कटाव का आंकड़ा आप यहाँ पे भर लेंगे। इस तरह से जो है आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो है इतने डेटा भरकर आपको यहाँ एल सेक्शन तैयार करना है। दूसरी बात क्या करना आपको है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट हमारा है, जितने जो भी यहाँ पे लाइनें हैं, इन लाइनों को दिखाना है। जैसे कि आपका ए लाइन है, यहाँ पे ए लाइन हमारी कौन सी है, ये हमारी बैंक लेवल है। तो इस तरह से जो है आप बैंक लेवल दिखा दीजिए, है ना। उसके बाद जो है हमारी ये कौन सी लाइन हमारी है, एफएसएल है, तो यहाँ इस तरह से एफएसएल दिखा दीजिए। इस प्रकार से हमारी जो है जीएल, तो जीएल सिंबल से ही हमारा प्रदर्शित हो गया, इसको दिखाना नहीं है। जो बेड लेवल रेखा हमारी है, ये हमारा बेड है, तो आप यहाँ पे बेड लेवल, तो इस तरह से जो है हम प्रत्येक रेखा को जो है यहाँ पे दिखा देते हैं। और तो इस तरह से जो है हम प्रत्येक रेखाओं को दिखा दिए। इतना सब कार्यक्रम करके आपको एल सेक्शन तैयार करना है। अब क्या है कि आपका हर साल जो है लगभग इरिगेशन ड्राइंग में एक प्रश्न आता है, और इस प्रश्न के 2 तरीके हैं आने का प्रश्न। एक तो पूछता है, आंकड़ा दे देगा आपको, आंकड़ा देख के हमें हर एक घटक को तैयार करना रहेगा। दूसरा प्रश्न क्या बोलेगा कि बस एक एल सेक्शन आपको कुछ भी आंकड़ा लेकर बना लीजिए। जो कुछ भी आंकड़ा की बात किया जाए तो आप लोग आरडी 10 मीटर अंतराल पे, 20 मीटर अंतराल पे ले लीजिएगा फ्री हैंड। उसके बाद एनएसएल कुछ भी ले लीजिएगा आप लोग, 100.90 में जो भी है आप एक एनएसएल जिगजैग टाइप पे ले लीजिएगा। हाँ, बेड लेवल जो लेना है वो एक कंटिन्यूअस स्लोप में लेना है, जो भी अंतर करना है एक समान ढाल में करना है। आगे जो है बैंक लेवल, जिस तरह से फॉर्मेट दिया गया है आप यही फॉर्मेट लर्न कर लेना, ठीक है। भले आपका आंकड़ाएँ जो है इस 2 मीटर 2.5 मीटर का यहाँ पे है, यहाँ 1.5 मीटर कर सकते हैं, 2 मीटर कर सकते हैं, 3.5 मीटर कर सकते हैं, मतलब आंकड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन जो फॉर्मेट है उसको आप इसी प्रकार इस तरह से आंकड़ा लेके आप ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। तो अगली ड्राइंग हमारी वीडियो जो बनेगी उसमें क्रॉस सेक्शन चलेगा। धन्यवाद।